अब आपका एक्सरसाइज 1.5 है। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स है रेशनल और इरेशनल। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रेशनल क्या होता है? जो पी अपन क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकें। और इरेशनल्स क्या होता है? जो जिसे हम लोग पी अपन क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें। मतलब इरेशनल में क्या होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, जो जिसके रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 3 है और ये हम लोग क्या करते हैं कि 1/3 करते थे, इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आता है। 1/3 3 3 ये चलता ही जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 3 3 चलता ही जाएगा। तो ये इरेशनल नंबर्स होते हैं ये सब। ठीक है, जिससे हम लोग कभी 1/3 फॉर्म लिख ही नहीं सकते हैं। अब देखिए, ये पहला क्वेश्चन में पॉइंट दिया है कि 2 माइनस √5। जब हम लोग √5 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा कि वो कभी खत्म ही नहीं होगा, इसका रिमाइंडर कभी जीरो आएगा ही नहीं। तो जीरो आएगा तो हम इसे माइनस कैसे कर पाएंगे? जैसे एग्जैक्ट 2 माइनस एग्जैक्ट 2 से 2 में से उसको कैसे माइनस कर पाएंगे? जब नहीं माइनस कर पाएंगे ना, तो ये पहला हमारा पॉइंट क्या हो गया? इरेशनल हो गया। अब ये देखिए 3 प्लस √23 माइनस √23 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? क्या हम अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे सेकेंड पॉइंट को, 3 प्लस √23 एंड माइनस √23 है, तो ये आपस में ये कट गया, यानी आ गया सिर्फ 3, यानी हम लोग इसको रेशनल फॉर्म में लिख सकते हैं 3/1, जो क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। तो इसका वैल्यू 3 आएगा ना, यानी आपका सेकेंड पॉइंट वाला ये रेशनल है। अब देखिए 2/2 √7 सॉरी ये 7 है, 7 √7, तो ये √7 आपस में ये कट जाएगा। ये तीसरा का 2/7 है, तो आपस में कट जाएगा, यानी आप ये क्या आ जाएगा? 2/7 जो रेशनल फॉर्म में आ चुका है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट भी रेशनल है। अब फोर्थ पॉइंट क्या है? 1/√2। देखिए √2 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे ना, तो इसका भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाला आएगा। तो ये क्या है? आई भी वाला भी इरेशनल नंबर है। अब देखिए 2 पाई, जब हम लोग पाई का भी वैल्यू निकालेंगे ना, तो 3.141 ऐसे कुछ करके आएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट भी नहीं होगा। तो ये यहाँ पे पाई आ गया और उसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी ये कौन सा है? ये भी इरेशनल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग है। तो ये इसमें कौन कौन से इरेशनल है? तो पहला पहला है इरेशनल, चौथा इरेशनल और पांचवा इरेशनल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ आर इरेशनल, irrationals, and second and third are rational। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, अब 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये 3 इंटू, पहले हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 हो गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू √2, यानी क्या हो जाएगा? 3 √2 हो जाएगा। अब √3 इंटू √2 करेंगे, अब इसमें इसमें और इसमें तो 2 √3 इंटू 2, यानी ये भी क्या हो जाएगा? +2 √3। और √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा? +√6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो क्या हो गया कि 6 प्लस 6, और इसको हम लोग 6 लिख देंगे। और ये देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को आप, ये जो हमें अभी अभी आंसर निकाला है, ये आपस में कभी सॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये 6 है तो 3 √2 है, +2 √3 और +6 है। ये आपस में ना प्लस सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ना ऐड हो सकते हैं, ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ना मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये सब डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं। तो इसलिए इसका दूसरे का पहला पॉइंट का आंसर यही रह जाएगा, जो सॉल्व ना हो पाए। ठीक है, अब हमारा सेकेंड पॉइंट है, देखिए हमारा सेकेंड पॉइंट है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3। जो देखिए ध्यान से, जो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, जिसका फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी का a² माइनस b²। और फार्मूला नहीं भी आया तो आप इसे नॉर्मली मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए कैसे 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। एंड 3 इंटू माइनस √3, यानी -3 हो जाएगा, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई नहीं होता ना, क्योंकि √3 और 3 अब देखिए, अब √3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? +3 √3 हो जाएगा। अब √3 माइनस √3 यानी -3 हो जाएगा। अब देखिए अभी
3 है और ये प्लस अंडर रूट थ्री है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब 9 - 3 ये बच जाएगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 9 - 3 का क्या आंसर आ जाएगा, 6। वैसे ही आप कर सकते हैं, ये वाला भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ए प्लस बी का और ए माइनस बी का, जो इसी फॉर्म में है ये, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो गया, तो आप बस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिए और अंडर 3 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, एंड माइनस बी के जगह पर अंडर 3 है, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 - 3 यानी 6 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका थर्ड पॉइंट है अंडर 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर सुना है, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो एक जगह पर क्या है, तो अंडर 5 है, तो हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे, अंडर रूट 5 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह पर क्या है, तो अंडर रूट 2 है, तो अंडर 2 का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2 इंटू अंडर 5 इंटू अंडर रूट 2 हो गया। अब अंडर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, अंडर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, प्लस अंडर 5 इंटू कितना हो गया, तो 2 इंटू अंडर 5 इंटू ये हो गया अंडर रूट 10। अब देखिए 5 + 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस 2 अंडर रूट 10 हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ गया। ये आपस में ऐड नहीं हो सकते ना, तो यही आपका आंसर होगा। अब देखिए आपका एग्जाम, अब आपका पॉइंट 4 है, जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक जगह पर क्या है, तो अंडर रूट 5 है, तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं, एंड माइनस अब बी की जगह पर क्या है, तो अंडर रूट 2 है, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो जब अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और जब अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 5 - 2 आंसर आ गया 3, यानी आपका ये 4 पॉइंट का आंसर आ चुका है। हाँ, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, रिकेल पाई ई डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्किल टू हिज डायमीटर से डी, that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए इसमें बोल ये रहा है कि मान लीजिए ये जो पाई है, ये बता रहा है हम लोग को कि ये पाई हमें किसी सर्किल के सरकमफ्रेंस के बारे में बता रहा है, उसके सरकमफ्रेंस के रेशियो बारे में बता रहा है, जहाँ पर जो डी है उसका डायमीटर है, और जो इसका इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है कि पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब दिस सिम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। अब हमें पता है कि जो पाई है वो इरेशनल है, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है, मतलब नॉन रिपीटिंग होता है, ये चलता जाता है, इसका रिमाइंडर कभी जीरो नहीं आता अगर हम पाई की वैल्यू निकाले तो, ठीक है। अब वैसे ही अगर अब हमें बताना है कि हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, हम ये कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस कॉन्ट्रडिक्शन को चलिए बताते हैं हम। देखिए जब आप पाई की वैल्यू निकालोगे तो आपकी पाई की वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है और कभी ख़त्म नहीं होती है। पाई की वैल्यू कुछ ऐसे है कि 3.1415 ऐसे चलती जाएगी और कभी रिपीट नहीं हुई है, ना ही कभी ख़त्म होगी, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब देखिए अब इस पाई इक्वल टू सी अपन डी दिया है, पाई इक्वल टू सी अपन डी दिया है, और सी अपन डी तो पी अपन क्यू के फॉर्म में, बोलो तो ये रेशनल फॉर्म में है। हेयर सी एंड डी आर रेशनल, which which gives pi which is irrational, जो इरेशनल है। देखिए सी अपान डी तो एक रेशनल फॉर्म में है पी अपान क्यू के, लेकिन इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये क्या दे रहा है, पाई दे रहा है, यानी ये लेकिन पाई तो इरेशनल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पाई है और सी अपान डी है, ये भी इरेशनल है, ये रेशनल नहीं है। देन इट मीन्स सी एंड डी आर इरेशनल। समझ गए आप, सी एंड डी है, तो हमें ये कॉन्ट्रडिक्शन निकलता है कि जो सी अपन डी जो रेशनल फॉर्म में है वो इरेशनल है, क्योंकि ये दोनों मिलकर पाई आंसर दे रहे हैं, इसीलिए अगर पाई इरेशनल है तो सी अपन डी भी इरेशनल हो गया, ठीक है। तो हेयर पाई इज, तो हम यहाँ लिख देंगे बिकॉज पाई इज इरेशनल नंबर,
इरेशनल नंबर। तो देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर रेशनल से नीचे अगर इरेशनल से हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर ऊपर इरेशनल नीचे इरेशनल से करते हैं तो इरेशनल नंबर ही आएगा, क्योंकि इरेशनल रेशनल फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अगर ऊपर इरेशनल और नीचे रेशनल नंबर पुट करते हैं तो क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप पहले क्या करेंगे कि 9.3 का आप एक लाइन बनाएंगे। 9.3 का देखिए 9.3 का हम एक लाइन बनाते हैं। जो यहाँ पे हमारा लाइन यहाँ पे है, ये हमारा 9.3 का एक लाइन हो गया। 9.3 का। अब हम इसको नाम दे देते हैं। ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा ए। ये हो गया। अब क्या करते हैं कि इस साइड हम लोग सिर्फ 1 डिस्टेंस का हम लोग एक और थोड़ा सा 1 डिस्टेंस इंक्रीज कर लेते हैं। यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे हमारा हो गया 12। या हम इसको भी नाम दे देते हैं। अब क्या करें कि ए और सी के बीच में हमें एक मिड पॉइंट बनाएंगे, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट बनाने के लिए हमें अपने आर्क कंपास से हमें आर्क खींचना पड़ेगा। जो कंपास लेंगे ना मिड पॉइंट बनाने के लिए हम ए और सी के बीच में, तो हम जो कंपास लेंगे उसका डिस्टेंस आधा से ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारा आर्क अच्छे से बन सके। आधा से कम या आधा नहीं होना चाहिए, हमें आधा ज़्यादा कंपास के डिस्टेंस चाहिए। अब हमने एक आर्क ऐसे कट किया, यहाँ पर भी ऐसे कट किया, देखिए आप। और यहाँ पर भी हमने ऐसे कट किया, यहाँ पर भी हमने ऐसे कट किया। अब इन दोनों पॉइंट्स को जो ऊपर नीचे हैं इन दोनों पॉइंट्स को हमने ऐसे मैच करा दिया। ये हमारा मैच हो गया। देखिए अब मैच होने के बाद हमारा क्या हुआ कि ये जो ए और सी के बीच एकदम परफेक्ट मिड पॉइंट मिली, जिसे हम नाम रख लेते हैं ओ। अब क्या करेंगे कि ए और ओ को हम रेडियस लेकर एक हम लोग सेमी सर्कल बना लेंगे। यहाँ पे ओ और ए का रेडियस लिया हमने इसी मेजर पर, और हमने क्या कर लिया, एक यहाँ से हम लोग सर्किल बना लिया, सेमी सर्कल बना लिया हमने। देखिए ये हमारा हो गया सेमी सर्कल, ये हो गया। अब देखिए हमने ए और बी कितना लिया था, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ए और बी हमने लिया था 9.3 हमने लिया था। ए और बी हमने 9.3 लिया था। और बी और सी कितना लिया था, तो बी और सी हमने यहाँ पे लिया था 1 सेंटीमीटर। और ए और बी हमने लिए थे 9.3 सेंटीमीटर। अब जब सेमी सर्कल बना लिया था हम क्या करेंगे, बी से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बनाएंगे ऊपर की तरफ जो 90 डिग्री पे होगा। ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बी। और यहाँ पे क्या रख लेते हैं, हम यहाँ पे नाम रख लेते हैं डी। अब हम लोग ओ और डी को आपस में मैच कर देते हैं। ये हमारा ओ और डी मैच हो गया, ठीक है। अब देखिए जो हम लोग बी और डी को हम लोग ऊपर ये परपेंडिकुलर बनाया है ना ऐसे हैं, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा है अंडर रूट 9.3। ये हमारा अंडर रूट 9.3 है। लेकिन हमें शो कहाँ करना है, नंबर लाइन पे शो करना है, ऊपर नहीं शो करना है। तो देखिए जो अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ से हम एक जितना मन के उतना लाइन बना सकते हैं हम लोग। इसका कोई मेजरमेंट नहीं रहेगा, यहाँ तक बना लीजिए आप, कहाँ तक मिला इसका कोई मतलब नहीं, इतना ठीक रहेगा, ज़्यादा बना लीजिएगा। अब जो अंडर 9.3 और बी और डी का जो ये डिस्टेंस है ऊपर 9.3 है, इसी को हम लोग इस पर शो कर देंगे, ठीक है। तो इस पर शो करेंगे तो देखिए कहाँ कैसे ये शो होगा। इस पर शो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे यहाँ पर ले जाएंगे, बी पर रखेंगे और डी पर रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर ले आकर ऐसे हम ऐसे कट कर देंगे, ऐसे आर्क बनाकर इस नंबर लाइन पे। ये हो गया। यानी अब बी और यहाँ पर हम नाम क्या रख लेते हैं, ई रख लेते हैं। तो देखिए बी और डी और बी और ई ये दोनों यहाँ पे आके गिरा, तो ये भी अंडर रूट 9.3 हो गया। यानी बी और डी और बी ओ ई दोनों सेम है, बस ये ऊपर की तरफ अंडर 9.3 है, और नंबर लाइन पे हमने अंडर 9.3 हमने ये शो कर चुके हैं। और हम इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे कि कौन क्या है, और हम इसको हम बस प्रूफ करेंगे कि ये अंडर 9.3 है कि नहीं, बी ई, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए आपका जो बी डी है वो अंडर रूट 9.3 है, जो इसकी इक्वल डिस्टेंस हमने यहाँ पर बी ई ले लिया। यानी अब जो यहाँ पर है बी ई वो भी अंडर रूट 9.3 नंबर लाइन पे शो हो चुका है। तो हम ये जो ट्रेंगल बना है राइट एंगल ट्रेंगल, इसी को हमें प्रूव करना है कि क्या सच में अंडर रूट 9.3 है कि नहीं है, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। अब देखिए जो है अंडर रूट 9.3 है, हम क्या करते हैं कि लेट एक्स इजकल टू 9.3 मान लेते हैं, जो इसके अंदर नंबर दिया है,
ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है कि जो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, ठीक है। देखिए हाइपोटेनस, ये देखिए ये जो हाइपोटेनस है आपका, ये आपका हाइपोटेनस हो गया और ये आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो हमें ये पाइथागोरस थ्योरम हमें यही बताता है, यही प्रूव करके बताता है, ठीक है। तो अब देखिए हाइपोटेनस क्या है। अब हम हाइपोटेनस को क्या कर लेते हैं कि हाइपोटेनस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हाइपोटेनस दिया हुआ है डी ओ, तो डी ओ का स्क्वायर, डी ओ का स्क्वायर हो गया। बेस क्या यहाँ पे दिया हुआ है तो बी ओ, तो बी ओ का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है यहाँ पे बी डी, तो बी डी का स्क्वायर हो गया। अब देखिए जो डी ओ स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं और बी ओ की जगह पर क्या है, यहाँ पे बी ओ की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, हमें प्रूव तो यही करना है ना कि क्या बी डी की वैल्यू अंडर 9.3 आ रही है कि नहीं आ रही है, या हमने ऐसी इसी को हमें चीज़ प्रूव करना है। तो हमें यहाँ पे बी डी तो प्रूव करना है, तो हम बी ओ स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बी ओ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये बी डी स्क्वायर, अब हमें प्रूव तो यही करना है कि इसकी वैल्यू अंडर 9.3 आ रही है कि नहीं। तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी डी स्क्वायर इक्वल टू डी ओ स्क्वायर माइनस बी ओ स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बी डी स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं। अब डी ओ क्या है, डी ओ, डी ओ है ना, तो आप क्या करेंगे कि अब हम लोग डी ओ को लिख देंगे हम लोग कि डी, अब देखिए हम डी ओ की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डी ओ है कहाँ, डी ओ है यहाँ पे ये जो एक सेमी सर्कल का एक रेडियस है, ध्यान से देख रहे हैं ना। और ये जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, तो इसके इक्वल है ओ सी के। आप देख रहे हो, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, जो ये दोनों आपस में इक्वल है ना। तब ओ डी की वैल्यू निकालो या ओ सी की वैल्यू निकालो, बात तो वही हुआ। तो देखिए कि ओ से लेकर बी तक वैल्यू कितनी होगी और ओ से लेकर सी तक वैल्यू कितनी होगी। देखिए बी से लेकर सी तक वैल्यू कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। और ए से लेकर बी तक वैल्यू कितनी है, तो 9.3, जिसे हम लोग क्या माने हैं, एक्स माने हैं अभी अभी। तो अगर हम लोग x+1 कर लें तो क्या ए सी की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी। यानी ए सी इक्वल टू x+1, एक्स, ये x हो गया और +1 हो गया, यानी ए सी की वैल्यू निकल गई। अब देखिए, अब हम निकालने की चीज़ है ओ सी की वैल्यू निकालनी है, और ओ है क्या, तो ए और सी के बीच का मिड पॉइंट है। ध्यान से देखिए, ए और सी का मिड पॉइंट है, तो अगर हम लोग ए सी को अगर हाफ कर दें तो क्या ओ सी की वैल्यू निकल जाएगी, निकल जाएगी। देखिए हमने ए सी की वैल्यू कैसे निकाली, क्या ए सी की वैल्यू क्या किया कि अगर ए से लेकर बी तक एक्स है और बी से लेकर सी तक 1 है, तो x+1 करेंगे तो ए सी आ जाएगी। लेकिन और जो ओ है वो ए और सी के बीच का मिड पॉइंट है, यानी इन दोनों के बीच का, इन ए सी के अगर आधा कर दें हम लोग तो ओ सी की वैल्यू निकल जाएगी। और ओ सी किसके इक्वल है, तो ओ डी के इक्वल है, जो एक सेमी सर्कल का रेडियस है। ओ डी इक्वल टू ओ सी, यानी ओ सी क्या है यहाँ पे, तो ओ सी ओ डी की इक्वल है। और हमें ओ डी की वैल्यू चाहिए थी क्या, देखिए हमें ओ डी की वैल्यू चाहिए, बोले तो ओ डी बोलिए या तो डी ओ बोलिए, बात वही हुआ। तो हमें डी ओ की वैल्यू मिल गई है, तो डी ओ की वैल्यू मिली क्या, x+1/2। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x+1/2 का स्क्वायर लिख दिया माइनस। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, बी ओ की वैल्यू चाहिए। देखिए यहाँ पे बी ओ की वैल्यू, अब देखिए कि बी ओ की वैल्यू निकलेगी कैसे, आप ध्यान से देखिए। आप देखिए बी ओ की वैल्यू चाहिए, ए से लेकर बी तक कितनी वैल्यू थी, एक्स थी, जो हम 9.3 को एक्स मान लिया। और हमें चाहिए बी ओ की वैल्यू, और बी से लेकर सी तक वैल्यू कितनी है, तो 1 है। तो x-1 कर देंगे और अपान 2 कर देंगे, क्योंकि जो ओ है वो ए सी के बीच का मिड पॉइंट है। तो हमें बी ओ की वैल्यू क्या मिल गई, हमें x-1/2 मिल गई। अब बी ओ की जगह पर हम यही पुट कर देंगे, x-1/2 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये s+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो s+1 का होल स्क्वायर हुआ और 2×2 = 4, नीचे 4 हो गया। अब वैसे ही x-1 का होल स्क्वायर हुआ और नीचे 4 हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा +1 +2x हो गया अपान 4। और वैसे ये भी x² +1 एंड ये -2x अपान 4।
अब इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नीचे बेस सेम है तो ये आपस में मल्टीप्लाई ये ऐसे होंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x और ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर से ये माइनस यहाँ साइन है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2x। तो एक्स स्क्वायर ये कट गया और नीचे हम लोग 4 रख देंगे क्योंकि बेस सेम है। तो एक्स स्क्वायर ये कट गया और 1 माइनस 1 ये कट गया और प्लस 2x प्लस एंड प्लस 2x कितना हो गया 4x हो गया। यानी यहाँ पे 4x अपान 4, 4 से 4 कट गया यानी बी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई x आ गई। अब स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा यानी बी डी इजकल टू अंडर रूट एक्स हो गया। अब ध्यान से देखिए कि हमने बी डी की जगह पर क्या रखा था, हमने बी डी की जगह पर बी डी अब हमने सॉरी हमने एक्स की जगह पर क्या रखा था, एक्स जगह पर 9.3 सेंटीमीटर रखा था। ध्यान से देखिए ऊपर एक्स की जगह पर हमने 9.3 सेंटीमीटर रखा था यानी हम नीचे यहाँ पे क्या रख देंगे बी डी इजकल टू अंडर रूट 9.3 सेंटीमीटर। यानी ये आपका प्रूव हो गया कि ये जो लाइन है जो बी डी ऊपर की तरफ गई है और इसी की इक्वल हम बी ई जो रखे हैं वो अंडर रूट 9.3 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते बताते हैं। यह क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब नीचे 1/√7 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1/√7 लिखकर इसको इसी के नंबर से ऊपर डिवाइड और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये ऐसे हमने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपस में कट होगा तो इसमें कुछ चेंजेस तो नहीं आएंगे ना इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये अंडर रूट 7 हो गया और अंडर रूट 7 टू अंडर रूट 7 ये क्या आ जाएगा सिर्फ 7 आ जाएगा। तो ये आपका 5 का पहला पॉइंट का आंसर हो जाएगा। ये आपका यही आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि नीचे से जो अंडर रूट है उसको हटाकर हम लोग इसको जो दिया हुआ नंबर उसको हम लोग रेशनल फॉर्म में चेंज कर दें। ठीक है, अब आपका सेकेंड पॉइंट्स, ये आपका रहा सेकेंड पॉइंट्स जिसमें दिया है 1/√7 माइनस अंडर रूट 6। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, इसी के नंबर से वो लोग ऊपर डिवाइड और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, तो साइन चेंज करके देखिए कैसे करते हैं। ये डिवाइड कर दिया हमने अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, अगर माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस हमने प्लस कर दिया। अब इसी को हम लोग अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 ये कट कर 1 ही आएगा ना, जिसमें इसके आंसर में कुछ चेंजेस आएगा नहीं आएगा। तो ये वैसे है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन रेशनलाइज करने के लिए हम ये रूल हमेशा फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते क्या आ जाएगा अंडर रूट 7 ही आएगा अंडर रूट 6 और ये इसमें अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 7 क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा और अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 6 क्या आ जाएगा तो अंडर रूट ये प्लस हो जाएगा अंडर रूट 42 हो जाएगा। ठीक है, और ये अंडर रूट और ये माइनस अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 42 हो जाएगा और माइनस अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये -6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब ये तो कभी ऐड होगा नहीं तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6 ये हो गया। और इसको ये देखिए क्या है प्लस अंडर42 है और ये माइनस अंडर42 है तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा क्या 7 - 6 तो क्या आ जाएगा इसके नीचे आंसर 1 आ जाएगा। यानी आपका आंसर क्या आ गया अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6। ये आपका सेकेंड पॉइंट्स भी कंप्लीट हो गया। अब आपका पॉइंट थर्ड है और फोर्थ है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। देखिए अब क्या करेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन चेंज करके इसी के नंबर से इसे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे प्लस है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसी के नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बस यहाँ प्लस या पर माइनस यूज़ करेंगे। 1/√5 प्लस अंडर रूट 2 है तो इसमें क्या करें हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और इसी से डिवाइड भी। अब क्या करेंगे इसमें इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 ये हो जाएगा और अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ 5 हो जाएगा। अब एंड अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा कि माइनस अंडर रूट 10 हो जाएगा। अब अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 क्या हो जाएगा तो प्लस अंडर रूट 10 हो जाएगा एंड अंडर रूट 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा तो -2 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब ये ऐसे ही रह जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 एंड माइनस अंडर रूट 10 एंड प्लस अंडर रूट 10 ये कैंसिल हो जाएगा एंड 5 - 2 क्या हो जाएगा बच जाएगा यहाँ पे 3। यानी आपका ये सॉल्व हो गया, आपका कुछ पॉइंट थर्ड का भी आंसर आ गया। अब देखिए अब आपका पॉइंट्स 4 बचा हुआ है तो इसको भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे,
1/√7 - 2 √7 + 2 एंड उसी को भी ऐसे भी करेंगे। अब देखिए इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √7 + 2 हो जाएगा एंड √7 × √7 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा एंड √7 × 2 क्या हो जाएगा तो ये +2 √7 हो जाएगा क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई तो होगा नहीं क्योंकि √7 में है और ये 2 में है। अब देखिए अब -2 × √7 क्या आ जाएगा -2 √7 हो जाएगा एंड -2 × 2 -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए √7 + 2 ये बच गया एंड ये देखिए ये +2 √7 -2 √7 है तो ये आपस में कैंसिल हो गया एंड 7 - 4 कितना हुआ तो 3 हुआ। तो यहाँ पे हम लोग नीचे 3 लिख देंगे यानी आपका आंसर ये भी आ गया और ये आपका एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गया।